अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं असद मेड हब। तो आज की इस वीडियो में हम गाइस जो है वोमिलिक्स के टैबलेट के ऊपर बात करेंगे। इसके यूज डोज साइड इफेक्ट और वार्निंग के हवाले से हम बात करेंगे और काउंटर इंडिकेशन के कौन से मरीज जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते या किन एजेस में जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता। तो आई होप इस वीडियो से जो है वो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है मिलेगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। आज की इस वीडियो का जो हमारे पास जो टॉपिक है वो वोमिलिक्स के ऊपर है। वो मिलेक्स हमारे पास अगर हम इसका जेनेरिक फार्मूला देखें या केमिकल फार्मूला हम क्या उसके हवाले से बात करें तो डोमपेरिडोन इसका फार्मूला है और ये 10 mg में जो है वो अवेलेबल होती है या आती है। इसके अलावा इसमें सिरप भी आती है लेकिन हम आज टेबलेट के ऊपर बात करेंगे। और अगर हम बॉक्स में मेडिसिन के हवाले से बात करें तो एक बॉक्स में जो है वो 50 टेबलेट्स वगैरह जो है अवेलेबल होती है। और इसके अगर कंपनी के हवाले से बात करें तो ये बहुत अच्छी कंपनी एटको की बनाई गई जो है ये वो टेबलेट है। तो ये तो हुए इसके कुछ कॉमन जो है वो इन्फॉर्मेशन के इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती है। और अगर हम इसके हवाले से बात करें तो ये एंटी एमिटिंग का टैबलेट है, मतलब कि नौज़िया और वोमिटिंग में इसका यूज़ किया जाता है। इसलिए इसके यूजेस में आता है कि जो भी मतलब कि अगर आपको नौज़िया आ रहा है, वो आपको मतलब कि उल्टी वगैरह आ रही है, आप वोमिटिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मतलब कि स्टमक वगैरह की टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं या कैप्सूल वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो कड़वा पानी है वो आपके मुँह में ना आए, जिसकी वजह से आपको वोमिटिंग वगैरह ना हो। तो उन चीज़ों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और मज़ीद दूसरे टैबलेट्स के साथ जो है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हर्बन की जो टैबलेट वगैरह आती है तो उसके साथ भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है ताकि दोनों इफ़ेक्टिव होती है और वो जो तकलीफ़ वगैरह आपको होती है वो ख़त्म हो जाए। तो ये तो हुए इसके यूज़ेस के हवाले से। अब हम बात करेंगे इसके डोज़ के हवाले से। तो इसको जो है गाइस आपने एक सुबह और एक रात के टाइम इस्तेमाल करनी है। ये डिपेंड करता है ऐज के ऊपर और कंडीशन के ऊपर। अगर आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन आप अगर वैसे ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 टैबलेट एक सुबह और एक रात को जो है आपने इस्तेमाल करनी है। वो भी खाना खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में बेहतर है, लेकिन अगर खाना खाने के बाद ही इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतर है। ये तो इसके डोज़ के हवाले से बात करें। अब मैं बात करूँगा इसके जो है वो साइड इफ़ेक्ट के हवाले से कि इससे आपको क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका माउथ जो है वो ड्राई हो सकता है, आपका हेडेक हो सकती है, विज़न जो है वो काफ़ी थोड़ी बहुत जो है वो ब्लर हो सकती है, या आपका स्किन जो है वो भी ड्राई हो सकता है, या इसके अलावा इससे आपको जो है वो मतलब कि डायरिया वगैरह भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। अगर आप कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो आप फ़ौरी तौर पर इस टैबलेट का जो है वो इस्तेमाल बंद करें, अपने डॉक्टर से ये जो है वो दोबारा मशवरा करें। और अगर हम इसके वार्निंग के हवाले से बात करें या कॉन्ट्रा इंडिकेशन के हवाले से बात करें कि कौन सी मरीज़ जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते या किन एज पर इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता। तो सबसे पहले तो ये बात है कि ये टैबलेट फ़ॉर्म में अवेलेबल होती है, तो आपने सबसे पहले बच्चों को तो ये बिल्कुल भी हरगिज़ ही इस्तेमाल नहीं करानी, तो मतलब कि बच्चों के इस्तेमाल की नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आपने जो प्रेग्नेंट ख़वातीन है उसमें भी प्रेगनेंसी में जो है ये भी सेफ़ करार नहीं किया जाता, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में भी सेफ़ नहीं होती। हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी वगैरह को भी जो है वो ज़ाया कर सकती है। तो उसमें भी इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता। अगर आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो हो सकता है कि वो बेहतर जानते हो इसके बारे में या आपको नीड हो, लेकिन प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता। और इसके अलावा लिवर के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी काफ़ी चीज़ ये देखने को मिले है कि उनमें भी इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता। तो आई होप आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। कि मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यार का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।